शौकत साहब, नैब भी खत्म हो गई, पीटीआई की हुकूमत भी खत्म हो गई, आप लोगों के खिलाफ केसेस भी सारे के सारे हो रहे हैं, मईशत नहीं चल पा रही। को वजह बताएं कि इनका जो नुस्खा था कि जी नैब शैब खत्म कर दें, एफआईए खत्म कर दें, तो केसेस खत्म कर दें, मईशत चल पड़ेगी, तो मईशत चल क्यों नहीं रही? देखें जी, इनका तो मकसद यही था कि नैब के जो लॉज हैं उनको एक किस्म से री एडजस्ट किया जाए ताकि इनके सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएं। ये नैब का होना या ना होना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद ये है कि जो इनके खिलाफ केसेस बने हुए थे और जो अपने पाए तकमील तक पहुंचने वाले थे उनको खत्म किया जाए। ये नंबर 1 इनका था रिजीम चेंज का मकसद। दूसरा ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने बड़ी मेहनत की कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके थ्रू हम वोटिंग करें, बिकॉज 70 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन जो हुआ है उस पर कोई ना कोई एक एतराज हुआ है। तो हमने कहा कि इसको जड़ से ही निकाल दें और इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आएं। आपको याद होगा कि क्रिकेट में भी इमरान खान न्यूट्रल अंपायर लेके आए थे। हम उस वक्त मतलब क्रिकेट की सबसे बड़ी कुवत नहीं थे, लेकिन इमरान खान का माइंडसेट यही है कि यार सबको इक्वल चांस दिया जाए, न्यूट्रल होने चाहिए अंपायर। तो अभी भी वो ये कह रहे थे कि यार अगर आपका जो है अपना हर पार्टी जो हारती है वो एतराज करती है तो इसको इस मसले को जड़ से निकाल दें। ये दूसरा मकसद था। तीसरा ये था कि जाहिर है जो इनके बड़े बड़े लीडरान हैं उनके अगर मुकदमे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो है जाहिर है कि ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए ना। शुरू में तो इन्होंने जाहिर है ये था कि जल्दी से हम ये कर लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी देर लगी और इकॉनमी इनके हाथ से फिसलना शुरू हो गई। तो उन्होंने वो जो चंद इकदाम किए जो कि अवाम के ऊपर एक किस्म से बहुत ज्यादा उन्होंने बोझ डाला। इन्फ्लेशन आई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, इकॉनमी एकदम टैंक कर गई। तो अब इनके पास तो प्लान तो कोई था नहीं। इनका प्लान तो जो था मैंने 3 चीजें आपको बता दी। उसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल इस वक्त हुई है वो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर है, जो हमारी जो दोस्त ममालिक हैं, वो सारे ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो बैठी हुई है ये 36 में से 27 के 28 इलेक्शन हार चुकी है। मतलब है 75% इलेक्शन हार चुकी है। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे अवाम को। जब ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो वो इनके साथ मुआहदे क्यों करेंगे? तो वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म दे रही है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त जो खतरा है और इस वक्त जो सबसे बड़ा गैप है, ये इस वक्त जो हमारी एक मईशत में तो एक किस्म से तूफान है, वो है हमारा एक्सटर्नल अकाउंट। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे डॉलर के रिजर्व गिरते जा रहे हैं। अभी जो डॉलर के इस वक्त रिजर्व हैं ये वो हैं जिसमें हमारी दोस्त ममालिक ने हमें दिए हैं सिर्फ अपने पास रखने के लिए। और हम इसी पॉइंट को कंटिन्यू कीजिएगा शौकत तरीन साहब। आजकल जो सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि कुछ जो है मईशतदान ये कहते हैं कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं, एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर्स की बहुत शदीद कमी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि जी हम सारे कर्जे वर्जे देने के लिए पोजीशन में हैं। डार साहब कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। तो आम लोगों की समझ के लिए आज की तारीख में पाकिस्तान की जो मईशत है वो किस सतह के ऊपर खड़ी है, वो करनी लोगों को बता दें, समझा दें। टेक्निकल डिफॉल्ट तो है ना, जिसको इम्प्लाइड डिफॉल्ट आप कह सकते। 225 मिलियन के आपने मतलब ये है कि टिकटें इशू करके लोग ट्रेवल कर चुके हैं उसकी, और उसको आप पैसे नहीं दे रहे, एयरलाइन वालों को पैसे नहीं दे रहे। उसके बाद एलसीएं जो हैं कई खोल दी गई हैं, उनका माल जो है वो मतलब पोर्ट्स पे खड़ा हुआ है। आप उनकी एलसीएं रिलीज नहीं हो रही, पैसे नहीं है। अच्छा, कई नई जो वो एलसीएं खोलना चाहते हैं वो एलसीएं नहीं खुल रही। उसके बाद ये जो सी फ्रेट वाले हैं, कभी ये हिसाब है जिन्होंने मल्टी नेशनल्स कंपनी या उन्होंने अपने प्रॉफिट्स वापस करने हैं, वो नहीं हो रहे। तो इस किस्म की चीज को आप क्या कहेंगे? ये आप वही है, इम्प्लाइड डिफॉल्ट तो है। हाँ, जो गवर्नर कह रहा है वो भी ठीक कह रहा है कि जो हमारे लोन्स हैं उस पर हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और लोन्स के भी एक अभी फिलहाल भी उन्होंने गैप बढ़ा दिया। उन्होंने कहा जी मुझे $23 बिलियन चाहिए था लोनों के लिए,
10 ملین ہم نے دے دیا، 13 ہمیں چاہیے، اس میں پہلے مطلب 6 مہینے میں 5-6 مہینے سے 4 آیا، اس میں وہ کہتے ہیں 9 بلین اور مجھے چاہیے، اور وہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک جو رول اوور کر دیں گے یا کچھ اور پیسے دے دیں گے. تو ہم یہ بیسیکلی بہت ہی ایک قسم سے ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں.